नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को मिली बड़ी सौगात। हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। आज कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम मनोहर लाल। कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही बाबा माखन शाह लबाना व लखी शाह बंजारा जयंती। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। ट्विटर से हटाई सोनिया राहुल गांधी की तस्वीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। गृह मंत्री ने यह घोषणा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। अब गृह मंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है क्योंकि यह हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की गई। आज कुरुक्षेत्र जिले की नाच मंडी में बाबा माखन शाह लबाना व बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद नायब सिंह सैनी, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, थाने से विधायक पूर्व मंत्री करण देव कंबोज, पूर्व विधायक लाडवा डॉक्टर पवन सैनी और पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लबाना व बंजारा समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के, उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, और इसी पवित्र स्थान पर आज हमारे दोनों समाजों का ये जो संगम हो रहा है, इस अवसर पर का भी बहुत बड़ा योगदान मैं इसमें समझता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। भाई बहनों, बाबा मक्खन सिंह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था।
गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई। तो जो लोहगढ़ स्थान है, वो लोहगढ़ स्थान भी 7000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है, उन्होंने इसको उनको दिया हुआ है। कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ आज इंडिया गेट है, जहाँ आज सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के, जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास 4 बड़े गांव बाबा लखी शाह बंजारा ने बसाए थे और ये सारी जमीन उनकी है। बाद में वो मुगलों के सुपुर्द हो गई या अंग्रेजों को सुपुर्द हो गई, बाद में भारत सरकार के हाथ में आ गई, आज उसका उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा, इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लोबाणा ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लोबाणा, इनकी 55 साल की उम्र रही और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। पूरा जीवन इन्होंने दोनों ने जब साथ साथ काम किया तो गुरु घर के प्रति इनका जो सम्मान था, वो सम्मान अपने आप में एक उल्लेखनीय सम्मान था। हरियाणा कांग्रेस से निष्कासित सीनियर नेता और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई ने दोनों नेताओं संग हुई मुलाकात की फोटोज अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। वहीं इस मुलाकात से पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लगे कांग्रेस की अंतरिम चीफ सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ वाले फोटो को हटा लिया। वहीं अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि श्री अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। वे एक सच्चे राजनेता हैं। उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। वहीं जेपी नड्डा के साथ भी फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से मिलो अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। जिस तरह कुलदीप बिश्नोई ने अब इन दोनों नेताओं से मुलाकात की है तो लग रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की घोषणा भी कर सकते हैं। मिनी क्यूबा भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू घनघस कॉमनवेल्थ खेल कर देश का मान बढ़ाने जा रही हैं। ट्रायल में मैरी कॉम को पछाड़कर नीतू ने कॉमनवेल्थ का टिकट पाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए नीतू रवाना हो गई हैं। बता दें कि भारत की बेटियां समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसमें एक नाम मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बॉक्सर बेटी नीतू का है। नीतू ने हाल ही में कॉमनवेल्थ के लिए हुए ट्रायल में भारत की जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम को हराकर अपना टिकट पक्का किया है। इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय पदक पा चुकी हैं। ये अनुभव कॉमनवेल्थ जीतने में काम आएगा। नीतू ने कहा कि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड आएगा। पहाड़ों में हुई बारिश से पथराला नदी से आई बाढ़ ने क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांवों की फसलों को जलमग्न कर दिया है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल बरसात के सीजन में बाढ़ के पानी से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। कहने को तो पटवारी खराब फसलों की गिरदावरी भी करके ले जाते हैं, पर मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जाता है। 500-700 से ज्यादा मुआवजा आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया। किसानों का कहना है कि प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर बाढ़ बचाव राहत कार्य करवाता है, पर आज तक यह समझ नहीं है कि यह कार्य आखिर कहां पर किए जाते हैं, क्योंकि कभी आज तक किसानों की फसलें खराब होने से नहीं बच सकी। बाढ़ का पानी हर साल मेहनत बर्बाद कर जाता है और लाचार किसान सिर्फ देखता रह जाता है। आए साल बहुत पानी आवा जी और सारी फसल खराब हो जाए जी। बस बरानो रह जी, ना कोई मुआवजा मिला ना कोई जी, लेना नहीं देना नहीं। आए साल का काम हो रहा। नशा तस्करी करने के आरोप में नीमका जेल में बंद एक साहिल नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जेल में उससे पैसे मंगवाए जा रहे थे और उसके बाद उन्हें अब सूचना मिली है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में मृतक साहिल के शव को
पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर मृतक की मां और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अभी इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। मौत क्या हमको तो कुछ भी नहीं पता। हम पिछले शनिवार को उसका फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम बोले बेटा कैसा है, बोला पापा मैं तो सही हूँ, मेरे पैसे भिजवा देना। हमने ठीक है, मैंने बेटा कितना, बोला 1000 रुपये। हमने 1000 रुपये उसको पहुँचवाया उसके लिए और बोला पापा ऐसा है, मेरे थोड़ा बुखार है, दवाई गोली ले आना। मैंने बेटा चलो ठीक है। वो कह रहा कि ऐसे करना, बिल बनवा के लाना। मैंने कि बिल कैसे बनता है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। आज जेल से, नीम के जेल से उसका एक संग का दोस्त है, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, उसका फ़ोन आया और वो बोला कि साहिल की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप ऐसे करो नीम के जेल आ जाओ। हम तुरंत ही नीम के जेल पहुँचे। नीम के जेल जाने के बाद पुलिस वाले से मिले तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा उसको तो बीके हॉस्पिटल ले जाया गया, आप वहाँ जाके मिल लो। हम यहाँ आके मिलते हैं तो देखते हैं तुरंत ही हमसे बोलते हैं पुलिस वाले कि उसकी तो डेथ हो गई। हम उससे कुछ भी बात नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। हमको मतलब उसको मरा हुआ ही पाया। हमको क्या लगता है आपको, किस बीमार था, क्या था बीमार नहीं था बिल्कुल भी, वो अच्छा बिल्कुल स्वस्थ था। क्या नाम बस है? खाली कब से बंद था आपका बेटा जेल में? ये 9-10 महीने हो गए, 9-10 महीने से बंद है। किस मामले में बंद था ये? वो नशा करता था जी, केवल नशे करने के आरोप में बंद था या कुछ और कारण था? नशा करने के आरोप में बंद था वो, और 4 महीने पहले रहा। 4 महीने के बाद इसको चौथे दिन फिर उठा लिया नशा बेचने के आरोप में। नशा बेचने का, इंजेक्शन बेचने का आरोप में इसको फंसाया गया था। अब क्या चाहते हो आप? अभी हम चाहते हैं कि ये सुनवाई हो हमारी, कि पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं कहा चलो ये बीमार था तो हमारे पास खबर करनी थी इस बात की कि आपका लड़का बीमार है, आप क्या करोगे। क्या नाम आपके बेटे का? नाम साहिल। फुरला गांव की सार्वजनिक चौपाल में टॉयलेट के गड्ढे बनाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, जिसमें ना ही कोई पक्का फर्श दिया गया है और ना ही गड्ढे की दीवारों पर प्लास्टर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गड्ढे का गंदा पानी चौपाल व घरों की नींव तक पहुंचेगा और दीवारों को नुकसान पहुंचाएगा। ग्रामीणों ने गड्ढों को भरने का, ढकने का काम रुकवा दिया है और ग्रामीणों ने पक्के गड्ढों के निर्माण की मांग की है। ग्रामीण मामले की शिकायत शासन व प्रशासन को करेंगे। सर जी, ये मेरे गांव की मेन चौपाल है जिसके अंदर ये टॉयलेट का खड़ा बन रहा है, ये कच्चा बन रहा है। इसमें जितना पानी भरा जाएगा उससे आस पड़ोस के मकानों में दरार होगी और हमारी चौपाल में दरार होगी। इसके लिए हमने जेई से बात की है, जेई साहब फोन नहीं उठा रहे और एसडीओ साहब से बोला है, वो नहीं फोन उठा रहे और ठेकेदार कह रहा है जी जेई ने बोला है हम तो ऐसे ही करेंगे इसको। ऐसे ही करेंगे तो क्या होना चाहिए खड्डे का? खड्डा पक्का होना चाहिए जी। निकासी का रास्ता है, यहाँ से साइड में से रास्ता है निकासी का रास्ता करो, पक्का करो खड्डा, ताकि आस पड़ोस के मकान है जो वो तो सेफ रहे। अब इसमें तो हजारों लीटर पानी भरा जाऊगा तो उससे तो आस पड़ोस के मकानों में दरार आओगी। तो काम पूरा हो चुका है खड्डों का? हाँ, एक खड्डा भर दिया जी इन्होंने, एक खड्डा ये अभी खाली है। तो इसमें खाने छोड़े हुए हैं? हाँ, खाने छोटे हुए जी, आप एक बार देखो तो पानी निकल सकता है उसमें? हाँ, पानी निकलेगा सारा, इसके अंदर ही पानी रहेगा जी। तो किस तरह का काम चल रहा है यहाँ पर चौपाल में? ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है जी। तो कितना बजट लगा रहे हैं? बजट का नहीं हमें पता जी। हम तो वगैरह आपकी कहीं पर गया, जेई वगैरह को फोन किया आप लोगों? हाँ, जेई को 2-3 बार फोन कर चुके हैं जी, फोन नहीं उठा रहा जी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।